हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज यूपी बोर्ड विषय हिंदी कक्षा 12 पाठ का शीर्षक है उद्धव प्रसंग, जो उद्धव शतक से लिया गया है और रत्नाकर जी की सबसे अच्छी सर्वोत्तम कृति है, रचना है इनकी। कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। पद्यांश 9, 10, 11। इसका लास्ट जो 3 पद्यांश है उनका हम व्याख्या, हल, शब्दार्थ सब कुछ A to Z बताएंगे। पद संख्या 9, प्रेम मद छाके राधिका पठाई है। 10, ब्रज रज रंजित नैनन लगाए लेत। और 11 है, छावते कुटीर कहूं इते पाओ धरते नहीं। आज इन्हीं के हम देखते हैं, तो लेट अस स्टार्ट। आपको पता है कि श्री कृष्ण जी ने, इसके पहले हमने पद्यांशों में जो देखा है, एक संक्षिप्त परिचय आपको जरूर मैं बता दूंगा। पहले पद्यांश में गोकुल आते हैं मथुरा से उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर के, और दूसरे पद में उन्होंने गोपियों को योग की शिक्षा दी। तीसरे पद में जो बताया गया है कि गोपियों की उनके योग की शिक्षा सुनने के बाद क्या दशा और दुर्दशा हो जाती है। और चौथे पद में हम देखते हैं कि वो प्रश्न करती हैं कि आप किसके दूत बन करके आए हैं, और जिस ब्रह्म की आप उपासना करने की बात कह रहे हैं उसके करने से तो हम विलाए जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। 5वें पद में वो कहती हैं कि बताइए, श्री कृष्ण जैसी चिंतामणि हमारे पास है और आप उसे फेंकने की बात कह रहे हैं, और किसके ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं जिसका कोई न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है। हम कैसे उसका अपने त्रिकुटी में ध्यान लगाएं। और 6ठा पद जो यहाँ पर आया है पद्यांश, वे बताती हैं कि आप मथुरा से योग सिखाने आए हैं, तो वियोग की बात न करें, जो करने आए हैं वही करें। और 7वें पद में वो कहती हैं कि अब मेरा संदेशा लेकर के जाइए और श्री कृष्ण जी से सीधा यह कह दीजिएगा कि जो मैं संदेश दी हूं। उन्होंने बताया कि हमने इतना बड़ा अपराध तो अभी नहीं किया, इतना बड़ा अपराध तो अभी हमने नहीं किया है कि श्री कृष्ण से माफ न कर सके। 8वें पद्यांश में यहाँ पर गोपियां जो हैं वह विदाई करती हैं और अपनी यथाशक्ति उद्धव को भेंट उपहार देती हैं कि आप इसे ले जाकर श्री कृष्ण को दे दीजिएगा। इसमें सारी गोपियां हैं और बाबा नंद जी हैं, मैया यशोदा हैं और उनकी राधिका जी हैं। अब जो 9वां पद आता है, 9वें पद में विदाई हो रही है, वो जा रहे हैं, गोपियां उनको विदा कर रही हैं, सारे अपने गिफ्ट अपने उपहार उनको दी हैं। और उद्धव जी जो आए थे ज्ञान की शिक्षा देने, ब्रह्म ज्ञान देने आए थे, योग की बातें करने आए थे, आज वे अपना सब कुछ भूल गए, श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गए और भक्ति की शक्ति का उनको एहसास हो गया। किसने कराया एहसास? ब्रजवासियों ने कराया, गोपियों ने कराया। क्योंकि आपको पता है कि जो गोकुल में आए हैं तो वहां यमुना, गोवर्धन पर्वत, गोपियां, ब्रजवासी, नंद, यशोदा मैया, पशु पक्षी, हर चीज, गैया, सब के सब उदास हैं और सब श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है और सब श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हैं। ये अपनी ब्रह्म की बातें, अपने ब्रह्म योग की बातें, ब्रह्म ज्ञान, जो ये ब्रह्म कहते हैं कण कण में है विद्यमान, वही है ब्रह्मांड, आप उसमें लीन हो जाइए योग साधना। वो कहती हम उस निराकार के उपासना नहीं कर सकते हैं। वहां के लोग असहाय होकर के अपनी असमर्थता जताते हैं। 9वें पद जो यहां पर है, अब पहले पढ़ देते हैं, फिर शब्दार्थ बताते, फिर प्रश्नोत्तर। अब प्रेम मद छाके पग परत, कहाँ के कहाँ था के अंग, नैनन से थे लेता सुहाई है। अब कहाँ रहते ना करे यो आवत, चकात ऊधव मानव सुधियात, कोई भावना भुलाई है।
अधारत धरा पैना उदार अति आदर सोसारत बहुलिन जो आस अधिकाई है। और एक करे राजे नवनीत जसुधा कौ दिए, एक करे बंसी भरे राधिका पठाई है। कहने का मतलब है, शब्दार्थ में देखिए, प्रेम मद माने प्रेम रस का नशा, छाके माने चूर मस्त, थाके माने थके हुए, शिथिलता माने आलस, अवसाद चकाचकित, सुधियात माने स्मृत करते, असारत माने पोछते, बहुलिन माने कुर्ते की बाहें, राजे माने शोभित, नवनीत माने मक्खन। यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि उद्धव जी जा रहे हैं और ब्रजवासी गोपियां उन्हें विदा कर रही हैं, और उद्धव जी श्री कृष्ण की भक्ति में गोपियों को देख करके इतना डूब गए हैं कि वे प्रेम के नशे में ऐसे चल रहे हैं कि उनके पांव कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। प्रेम मद छाके, प्रेम के नशे में ऐसा चूर हो गए, ऐसा मस्त हैं कि उनके पग, उनके पैर कहां के कहां पड़ रहे हैं, और उनके अंग जैसे एकदम से शिथिल हो गए हैं, जैसे बहुत थके थके से लग रहे हैं। और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जब चलते हैं तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कुछ उनका कुछ छूट सा रहा है, जैसे वो किसी चीज को मिस कर रहे हैं कि हमारा क्या छूटा जा रहा है, यहां से चल नहीं पा रहे हैं। इस तरह से उद्धव जी आज गोकुल से जा रहे हैं कि चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे नशे में चूर मस्त होकर के उद्धव जी वहां से आज जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं, वो तो अपना सब कुछ यहां पर निछावर करके प्रेम की भक्ति में एकदम सराबोर होकर के वो कहां जा पा रहे हैं। अधारत धरा पैना उदार अति, और जो गिफ्ट, जो उपहार दिए गए हैं लोगों के द्वारा, एक भी उद्धव जमीन पर नहीं रख रहे हैं और इतना रो रहे हैं, आंसू अपने कुर्ते की बाहों से पोंछ रहे हैं, अपने कुर्ते की बाहों से आंसू को पोंछते हुए एक भी उपहार वो जमीन पर नहीं रख रहे, इतना आदर भाव से उनको लिए हैं। आज इस तरह से वो प्रेम में डूबे हुए उद्धव हैं। और एक करे राजे, एक हाथ में वे माता यशोदा का दिया हुआ ताजा मक्खन, और दूसरे हाथ में राधिका की दी हुई ये बांसुरी लिए हुए दोनों हाथ से। इसके अलावा तो सभी गोपियों ने उनको तरह तरह के उपहार दिए थे, वो सब लिए हुए कि दोनों हाथों से हाथ खाली नहीं है। तो कहते नहीं, जैसे ऐसे पोंछते नहीं लोग अपने आंसुओं को, अपने बाहों की कुर्तों से पोंछ करके वे जा रहे हैं। ये यहाँ पर वर्णन है, अति सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसके काव्य सौंदर्य को अगर देखें तो इसमें ब्रजवासियों के प्रेम पूर्ण विदाई से भाव विह्वल होकर के उद्धव की स्थिति, मना स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी उद्धव गोपियों के अपार प्रेम से, भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर, प्रेम की भक्ति से की शक्ति से प्रभावित होकर स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम में सरोबोर होकर के उनके भक्त हो गए हैं। अंगों की शिथिलता, पैरों का डगमगाना, आंखों से आंसू बहना, ये सब क्या दिखा रहा है। कितना सजीव चित्रण किया गया है रत्नाकर जी का यहाँ पर उद्धव से। पैर कहाँ के कहाँ पड़ रहे हैं, जैसे शराबी चलते हैं, जैसे वो चलते हैं। तो यहाँ शराबी नहीं है, ये तो प्रेम का नशा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। इस नशे से बड़ा कोई नशा हो ही नहीं सकता है। अफीम, चरस, ड्रग, शराब, ये सब कोई मतलब ही नहीं रहता जिसको प्रेम का नशा हो गया। तो फिर क्या कहने, आप चाहे मीराबाई को देखिए, पायो जी मैंने प्रेम रतन, जब वो भी प्रेम के कोई भी इस नशे से में जो डूब गया तो वो तो फिर डूब गया, उसको कहाँ कुछ नजर आता है, जिसको प्रेम हो जाता है। तो आज श्री कृष्ण जी से प्रेम हो गया है उद्धव को, और उनके दशा और दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। अभी यही उद्धव जब मथुरा में रहते थे तो ये प्रेम को नहीं जानते थे। कहते क्या है श्री कृष्ण जी, आप मथुरा के राजा होकर आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप उदास है। और आज देखिए खुद उसी प्रकार खुद भी माने परेशान है। इसमें शांत रस का प्रयोग है, ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, मनहरण सवैया है, रूपक, कनप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसमें प्रश्नोत्तर में देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश में वर्णित उद्धव की मना स्थिति का वर्णन कीजिए। तो जब भाई उद्धव जी मथुरा से
के लिए जाने लगे तो वे बहुत भावुक हो गए। उनके शरीर के सारे अंग थके थके से, उनकी आंखों में शिथिलता है और उनमें अश्रुधारा बह रही है जिसे वे अपनी बाहों से पोंछ रहे हैं, कुर्ते की बाहों से पोंछते हैं। बहुत दुखी हैं। उद्धव को ब्रज प्रस्थान के लिए किन किन लोगों ने विदाई दी? तो उद्धव के ब्रज प्रस्थान के लिए राधा, नंद, यशोदा, अन्य गोपियों और समस्त ब्रजवासियों ने विदाई दिया था। ऐसे प्रेम भाव को देखकर उद्धव अत्यंत भावुक हो गए कि बताइए, पशु पक्षी लोग, सब लोग मुझे विदाई दे रहे हैं, क्या प्रेम है, ये प्रेम है। और मानो सुधियात को भावना भुलाई है, कौन सा लंका मानो आ गया तो प्रेक्षा लंका, मन मानो जन जानो। और रेखांकित में कोई भी आए, प्रस्तुत पद्यांश का भाव यहां पर ब्रजवासियों के प्रेमपूर्ण विदाई से भाव विह्वल उद्धव की मना स्थिति का वर्णन किया गया है। उद्धव जो ब्रह्म ज्ञानी होते थे, जिनका थोड़ा सा उनको अभिमान भी था, वो आज एकदम से बह गया, समाप्त हो गया। वो प्रेम की भक्ति में डूब गए हैं, भक्ति की शक्ति का उन्हें पर पता चल गया है। यहां सगुण की निर्गुण पर विजय का भाव व्यक्त किया गया है। हार गया निराकार, जीत गया साकार। यहां पर श्री कृष्ण जी की जीत हुई है, भक्ति की जीत हुई है। भगवान को पाने के 3 तरीके हैं, भक्ति और कर्म और ज्ञान। ज्ञान यहां बहुत दूर हो गया, यहां तो भक्ति की शक्ति की जीत दिखाई गई है। आइए 10वां पद देखते हैं। उद्धव जी से वहां विदाई हो गई है। 10वें पद्यांश में हम देखेंगे कि उद्धव जी मथुरा आ चुके हैं और आने के बाद जब श्री कृष्ण जी उनको देखते हैं तो वैसे ही दौड़कर गले लगाते हैं जैसे वो कभी सुदामा को लगाए थे। वो तो उनके परम मित्र थे, सुदामा भी सखा थे। आज उद्धव जब आए हैं उस ब्रज के क्षेत्र से जहां श्री कृष्ण जी ने अपनी सारी लीलाएं, सारी क्रीड़ाएं की थी, तो उनको दौड़ करके श्री कृष्ण जी गले लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं। पहले पद पढ़ते हैं। अब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, अधाई बलबीर है अधीर लपटाए लेत। कहाँ रत ना कर सुप्रेम मद माते हेरी थरकत बाह थाम थहरी थिराए लेत। अकीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की, अछल कन चाहि पल कन पुल काय लेत। अपारन न देत एक बूंद पुहुमी की, कोछी पोछी पोछी पट निज नैनन लगाए लेत। क्या वाह रत्नाकर जी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कह रहे हैं, शब्दार्थ देखते हैं। ब्रज रज रंजित माने ब्रज की धूल से सने, शुभ माने पवित्र, धाई माने दौड़कर, थरकत माने कांपती, थामी माने पकड़कर, थहरी माने ठहर कर, थिराए लेते स्थिर कर किए लेते हैं। कीरत कुमारी राधा, और सद्य माने नवीन, दरस माने दर्शन रूपी रस, छलकत माने उमड़ता, चाह माने देखकर, पलकन माने पलकों को पुलकाए लेत प्रफुल्लित कर लेते हैं। पुहुम माने पृथ्वी, कोच माने कोच या गोंद, पट माने वस्त्र या दुपट्टा। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है। आइए इसकी मीनिंग, मैंने कहा ना जैसे सुदामा को दौड़ के, वैसे उद्धव को आज उद्धव जब आ रहे हैं, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को एकदम से गोपियों की भाव, जब मथुरा जी लौटे हैं उनकी दशा देखकर कृष्ण भी भाव विह्वल हो जाते हैं। यहाँ यही वर्णन किया गया है। उद्धव एकदम वहां की धूल मिट्टी से सने हुए आते हैं, लेकिन कृष्ण इसकी परवाह नहीं करते हैं। वो दौड़ करके उद्धव को अपने गले से लगा लेते हैं और उनको वही एहसास होता है जैसे वे बचपन में वहां मिट्टी में लोटा करते थे, खेला करते थे। कह रहे ब्रज का रज रज मेरे हृदय में बसा हुआ है। वो ये नहीं परवाह करते कितनी मिट्टी धूल लगाए हैं और हम कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं, वो दौड़ करके उनको लपटा लेते। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। बच्चा खेलता रहता मिट्टी में, उसके माता पिता उसकी मिट्टी की परवाह न करते, दौड़ के उठा लेते अपने गले में। वैसे उनको गले में, अपनी गोद में अपने उठा लेते, उनको गले भेंट लेते हैं श्री कृष्ण जी कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव। कहते शुभ हो गया, पवित्र हो गए उद्धव, और पवित्र हो भी गए हैं। इनके पहले जो ज्ञान और अभिमान इनके अंदर था वो सब मिट गया।
धाई बलबीर हैं अधीर लपटाए ले, तुरंत गले अपने लपटा लेते हैं और उनके जो अंग अंग कांप रहे हैं, शिथिल पड़ गए हैं, उनको लपटा करके स्थिर करते हैं। थरक कहाँ रत ना कर सुप्रीम मद माते हेरी थरकत बाह थाम थहर थिराए लेत कीरत कुमारी के दरस रस सदई की। और राधा जी के दर्शन करने से, ब्रजवासियों के दर्शन करने से उनके आंखें के आंसू जो गिर रहे हैं, श्री कृष्ण जी एक बूंद आंसू गिरने नहीं देते हैं। उसको अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ के अपने आंखों से लगा लेते हैं। बताइए, उद्धव की एक बूंद आंसू को गिरने नहीं देते। कुहमी माने पृथ्वी पर, पृथ्वी की गोद में एक बूंद आंसू उन्होंने गिरने नहीं दिया और सारे आंसू पोंछ पोंछ अपने आंखों में लगा लेते हैं। क्या लिखे हैं? अकीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की छल कन चाहे पुल कन पुल काय लेत पारन न देत एक बूंद पुहमी की कोच पोछ पोछ पट निज नैनन लगाए लेत। अपने अपने आंखों में लगा के राधा जी के दर्शन करके आए हैं, ब्रजवासियों के दर्शन करके आए हैं, उस पवित्र भूमि से करके दर्शन आए हैं, उसको पूरे अपने तन में रमाए हैं। आप तो उद्धव आप पवित्र हो गए हैं और उनके अपने आंखों, उनके आंसुओं को अपने आंखों में अपने पट, अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ कर लगाते हैं। ठीक है, कितनी सुंदर यहाँ पर बातें की गई हैं। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखें। यहाँ पर पूर्ण तरह से दोनों भाव विह्वल हो गए हैं, ना उनके शब्द निकल रहे हैं ना उनके शब्द निकल रहे हैं कि क्या है। अभी तो दशा एकदम से प्रेम में ऐसे दोनों डूबे हैं। श्री कृष्ण जी की उद्धव को देख करके मिट्टी, उनको देख के पूरा ब्रज क्षेत्र याद आ जाता है, पूरा ब्रज मंडल उनको याद आ जाता है। उद्धव को देख के मिट्टी उनके शरीर में सनी हुई है, आंसुओं को, क्योंकि उद्धव जी बार बार उन्हीं लोगों को याद कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई गजब की बात है। और वो भी उनके अंग थरक रहे हैं, उनके अंग पूरा उनको पुलकित आनंदित जो हो रहे हैं श्री कृष्ण जी, उसे भी एहसास करते हैं। उद्धव को गले लगा के ऐसा लगता है जैसे वो समस्त ब्रजवासियों को गले लगा रहे हैं। क्या सुंदर कवि की कल्पना है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए काव्य सौंदर्य में उद्धव भाव विवलता के साथ श्री कृष्ण के भाव मिलकर एक हो गए हैं। इसमें दोनों श्री कृष्ण, मैंने कहा दोनों की दशा एक ही हो गई है। रस शांत है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, मनहरण सवैया है, पुनरुक्ति प्रकाश के साथ अनुप्रास अलंकार है। श्री कृष्ण के मन में गोपियों की मधुर स्मृति कैसे जागृत हुई, कैसे उन्होंने गोपियों को याद करना शुरू किया? तो जब उद्धव जी ब्रज से लौट कर मथुरा आए तब उनका शरीर धूल से भरा हुआ था। ब्रज की पवित्र मिट्टी में लिप्त उद्धव को देखकर श्री कृष्ण भाव विह्वल हो जाते हैं और उन्होंने उद्धव को अपनी बाहों में ले लिया। उद्धव का धूल भरा शरीर तथा गोपियों के प्रति उनका प्रेम भाव देखकर श्री कृष्ण के मन में गोपियों एवं ब्रजवासियों की मधुर स्मृति, मीठी याद, उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। और कहाँ रहते ना कर सुप्रेम मद माते हेरी थरकत बाही थामत हर थिराए लेत। कह रहे यहाँ पर कवि का क्या आशय है? तो यहाँ कवि कह रहा है उद्धव को प्रेम मद में लीन देखकर श्री कृष्ण कांपती भुजा को थाम लेते हैं और अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके वे कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने का, खुद भी कांप रहे हैं लेकिन उद्धव के कांपते हुए अंगों को रोकने, स्थिर करने का प्रयास करते हैं। जब प्रेम बहुत हो जाता है तो शरीर बेकाबू हो जाती है और खुद भी बेकाबू हो गए हैं प्रेम में, लेकिन फिर भी अगले को संभाल रहे हैं। वाह वाह रे प्रभु। श्री कृष्ण को उद्धव के आंसुओं का स्वरूप कैसा लगता है, ये प्रश्न है। श्री कृष्ण को उद्धव के आंसुओं का स्वरूप राधा के समान दिखाई पड़ता। राधा के दर्शन से पवित्र हुई उद्धव की आंखों से जब गोपियों के वियोग से आंसू निकल आते हैं तो श्री कृष्ण उन आंसुओं को पृथ्वी पर गिरने से पूर्व ही एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछकर अपनी आंखों से लगा लेते, क्योंकि वे आंसू जिन आंखों से निकले थे वह आंखें राधा के दर्शन करके आई थी। क्या प्रेम है, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा, इसीलिए तो प्रेम अनन्य है। रेखांकित कोई भी है आप लिख दीजिएगा, बहुत ही सुंदर छंद है, बहुत ही सुंदर रचना है। अब पोंछ पोंछ पट निज नैनन लगाए लेत में कह रहे कौन सा अलंकार है भैया? तो इसमें सीधे से आप जानिए कि इसमें पोंछ पोंछ में पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, निज नैनन और लगाए लेत में ना और ला वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आ जाते हैं आज के अंतिम पद्यांश पर, जो इस पद्यांश पर
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे उद्धव जी हैं, अब ये बोलेंगे, अभी तक तो दसवें में बोल ही नहीं पाए, दोनों भाव विवल ही हैं इतने तरह के। अब इसमें वो बोलेंगे और क्या बोलते हैं, कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना क तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। अब कहाँ रहते ना कर बिहाई, प्रेम गाथा गुड़ श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन कई उमड़त आंसू देख लेख प्रलय गत हूँ नैकु डरते नहीं। अहो तो चित चाब जव न रावरे चितावन को तजी ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं। यहाँ पर उद्धव जी अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, शब्दार्थ देखते हैं तो क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि छावते बनाते, कुटीर माने कुटिया झोपड़ी, रौन माने रमणी सुंदर, तीर माने तट किनारा, गौन प्रस्थान गमन, बिहाई माने विस्मित करके छोड़कर, गूढ़ माने गंभीर सौन श्रवण कान, रसना माने जीभ, लेख माने देखकर, प्रलय गम प्रलय का आगमन, चाव माने गहन या तीव्र इच्छा, रावरे माने आपके, चितवन माने चेतना या सजग करना। यहां पर उद्धव जी बोल रहे हैं और यही के साथ उद्धव का बोलना, यहीं से आपका ये उद्धव प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ है। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, अब आप यही देखिए, वो कहते थे कि क्या है मथुरा में, क्या नहीं है, अब ब्रज में क्या है जो आप इस तरह से उदास रहते हैं। आज जब खुद प्रेम में डूब गए उद्धव जी, तो आज कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण जी, हे गोपीनाथ, अगर आपको सजग न करना होता, सचेत न करना होता, सजग न करना होता, तो हम आपके पास कभी ना आते। अब छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना क तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। हम वहीं यमुना के सुंदर किनारे कहीं कुटिया उटिया डाल के वहीं पड़े रहते, जीवन भर आपकी तरफ ना आते, इस मथुरा की तरफ हम ताकते तक न, हम वहीं रेत में ही पड़े रहते, वहां से हम प्रस्थान कहीं न करते। देखिए क्या से क्या हो गए उद्धव। वही उद्धव जो सीना तान कर गए थे कि ब्रह्म ज्ञान देंगे और अभिमान के साथ गए थे, आज क्या से क्या हो गए, उद्धव कैसे बदल गए हैं। अब कहाँ रहते ना कर बिहाई, प्रेम गाथा गूढ़ श्रवण रस नाम रस और भरते नहीं। और उद्धव जी यहाँ कह रहे हैं कि हम गोपियों की कथा के अलावा और कोई कथा न सुनना चाहते हैं और न कहना चाहते हैं। हमारे कान, हमारी जीवा सिर्फ सुने तो गोपियों की कथा, बोले तो गोपियों की ही चर्चा हम करना चाहते हैं। और गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेख प्रलय गत हूँ को डरते नहीं। और अब तो हमको कोई डर ही नहीं, प्रलय से भी डर नहीं है, क्योंकि वो गोपियों के बहते हुए आंसुओं को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया है कि प्रलय में भी इतना जल नहीं आता होगा। प्रलय माने होता इस दुनिया का जब प्रलय होगा, अंतिम समय आएगा, तो बताते हैं कि पूरा पानी से डूब जाता है। अरे वो उतना पानी तो तब नहीं होगा जितना मैंने गोपियों के आंसुओं को बहते हुए देखा है। अब तो मुझे प्रलय से भी डर नहीं लगता है। लेख प्रलय आगत अहो तो चित चाब जव न रावरे, अगर आपको तज ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं हो तो चित चाब, मेरे अंदर अगर ये इच्छा न होती श्री कृष्ण आपको ये बताने की जो वहां का संदेशा था, तो हम इस तरफ कभी भी कदम न रखते, कभी भी कदम न रखते। ये हम आपसे कह रहे हैं। क्या सुंदर रचना है। यही उद्धव जी कैसे गए थे और कैसे होकर आए थे, क्या गए थे क्या होके आए हैं। श्री कृष्ण जी ने अपनी महिमा से उनको क्या से क्या बना दिया। आइए देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य में यहाँ ब्रजभूमि के प्रति उद्धव जी का लगाव। इसमें रस करुण और शांत है, भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है, मनहरण सवैया है, अलंकार अनुप्रास प्रतीप व लोकोक्ति है। और प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या वर्णित किया है, तो यहाँ पर कवि ने वर्णित कि उद्धव के माध्यम से ब्रजभूमि के प्रति अपने अनुराग भाव को व्यक्त करते हुए उद्धव के ऊपर गोपियों ब्रजवासियों के प्रभाव को और उनके प्रति असीम प्रेम भाव का वर्णन किया गया है।
मथुरा लौटने के बाद उद्धव की स्थिति कैसी हो गई है? मथुरा से लौटने के बाद उद्धव प्रत्येक क्षण ब्रज की गोपियों और ब्रजवासियों का ही स्मरण करना चाहते हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल मानो उनके हृदय में वास कर गए। वो एक क्षण के लिए भी ब्रजमंडल की चर्चा किए बिना कहते हैं, उनकी जिह्वा कहते हैं कि मैं उनके अलावा कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं, और मेरे कान उनके अलावा कोई कथा, गोपियों की कथा के अलावा कोई कथा सुनना नहीं चाहते। यही उद्धव जब गए थे तो कहते थे, मैं उन गंवार गोपियों को क्या शिक्षा दूंगा, मैं कहाँ इतना पढ़ा लिखा हूं। और ऐसा भक्ति की शक्ति में, प्रेम की शक्ति में ऐसा लपेटे में आ गए कि आज खुद ही उनकी चर्चा कर रहे हैं। भूल गए अपना ब्रह्म ज्ञान, भूल गए अपना अभिमान, उनका मिट गया वो अभिमान। उद्धव ने मथुरा वापस जाने के पीछे के कारण क्या बताया, क्यों वापस आए हैं मथुरा? उद्धव का ब्रजभूमि के प्रति लगाव, इतना लगाव हो जाने के बाद भी उन्हें मथुरा वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज से मथुरा कदापि लौट कर ना आता। गोपियों के संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए उद्धव ने मथुरा से वापसी की है। मथुरा वापसी की थी। कहां से? गोकुल से। रेखांकित कोई भी आय लिख दीजिएगा। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख में कह रहे हैं कौन सा अलंकार है, तो इसमें गा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर रचना है रत्नाकर जी की जो मैंने आपको सुनाया है। एक एक शब्द, एक एक प्रश्नोत्तर के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें चूंकि अंतिम है, इसमें मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अंतिम भाव में जो यहाँ पर है, जो मैंने आज पढ़ा है, इसमें मैं एक बार पुनः मैं आपको 9 से बताने की कोशिश करूंगा। इसको मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। और अब प्रेम मध्य छाके पग परत, कहाँ के कहाँ था के अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। कहाँ रहते न करियो आवत चकात, उध मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धरत और धारत धरा पन उदारे अति आदर, ससरत बहुलिन जो आस अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा कौदिय, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। और 10वां देखिए, अब्रज रज रंजित शरीर शुभ उधव कोधाई बलवीर भय अधीर लपटाए लेत। कहाँ रत ना कर सुप्रेम मद माते हेरी थर कत बाह थाम थर थिराए लेत। कीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की छल कन चाहे पुल कन पुल काय लेत। पारन न देत एक बूंद पुहुमी की कोछ पोछ पोछ निज पोछ पोछ पट निज नैनन लगाए लेत। और अंतिम रचना जब उद्धव जी कहते हैं कि अगर आपको सचेत न करना होता तो हम कभी ना आते मथुरा। छावते कुटीर काहू रम्य जमुना के तीर गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। कौन रहते ना कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रावण रस नाम रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेखी प्रलय गत न कुडरते नहीं। अहो तो चित चाब जौन रावर चितावन को तजी ब्रज गाँव इत पाँव धरे ते नहीं। अहो तो चित चाब जौन रावर चितावन को तजी ब्रज गाँव इत पाँव धरे ते नहीं। इस तरह से ये समस्त रचना पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई, और बहुत ही अच्छी रचना थी। आप इसको बार बार पढ़िए। इन 11 पद्यांशों में रत्नाकर जी ने जो वर्णन किया है उद्धव जी का, उद्धव जी क्या से क्या हो गए, कहाँ वो दम्भ अहंकारी अभिमानी उद्धव जी जिनको ब्रह्म ज्ञान का बड़ा अभिमान था, वही ऐसे प्रेम भक्ति में डूब गए, ऐसे प्रेम की शक्ति में डूब गए, उस प्रेम के सागर में ऐसा सराबोर हो गए कि उद्धव जी हो गए, और वह स्वयं श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। गोपियों की तरह, ब्रजवासियों की तरह। वहां की उद्धव जी कुछ दिन के लिए जो गए थे, 6 महीने बाद लौट करके वहां से आते हैं, और आते हैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं, अपना वो सारा ब्रह्म ज्ञान भूल जाते हैं। ऐसे आप लोग भी अपनी पढ़ाई में डूब जाइए। इसी के साथ इस पद्यांश को
यहाँ पर हम पूरा समाप्त कर रहे हैं और आप इसको अच्छे से श्रवण करिए, मनन करिए, ध्यान करिए, चिंतन करिए और परीक्षा में खूब सुंदर से लिख कर आइए। इसी शुभकामना के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे रत्नाकर जी की जो रचना होगी गंगा अवतरण है उसको फिर लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग हमेशा एंजॉय करिए, वॉच करिए। अगर वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।